अमित शाह ने आज गांधीनगर में किया चुनावी शक्ति प्रदर्शन। शाह के भव्य रोड शो में उमड़े हजारों बीजेपी कार्यकर्ता। कल गांधीनगर लोकसभा सीट से करेंगे नामांकन। गांधीनगर लोकसभा सीट से उनका नामांकन दूसरी बार मैदान। महिला रेसलर के यौन पीड़न के आरोपों से जुड़े मामले में बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह की कोर्ट में पेशी। राघव ने कोर्ट पहुंचे बृजभूषण शरण सिंह। कोर्ट पहुंचे बृजभूषण ने मीडिया के सवालों को किया दरकिनार, नहीं दिया कोई जवाब। बारामती लोकसभा सीट से एनसीपी शरद पवार गुट की नेता सुप्रिया सुले का नामांकन। भाभी सुनेत्रा के मैदान में उतरने पर कही, ये लड़ाई भावना नहीं विचारों की, लीडर को फ्रंट फुट पर आकर लड़ना चाहिए। इमोशंस नहीं है भैया, लीडरशिप जिम्मेदारी की काम होता है और यू हैव टू ऑलवेज लीड फ्रॉम द फ्रंट। सो अ लीडर हैज वेरी लिटिल टाइम फॉर इमोशंस। बारामती में रिश्तों की जंग में मैदान में उतरने वाले अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार की दिखी भक्ति। नामांकन से पहले अजीत पवार के साथ दगड़ू सेठ मंदिर में की गणपति पूजा। नंद सुप्रिया सुले के खिलाफ मैदान में उतरी हैं सुनेत्रा। यूपी के बरेली में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी प्रवीण सिंह एरन का बड़ा बयान। बातों बातों में बीजेपी नेता संतोष गंगवार को बताया अपने साथ 8 बार के सांसद संतोष गंगवार टिकट कटने से हैं नाराज। और सुना है कि माननीय संतोष गंगवार जी भी कुछ आप कह रहे, मैं नहीं कह रहा। सारण में लालू के सामने आरजेडी एमएलसी सुनील कुमार की भाषण में पिछली जुबान। जनता से रोहिणी आचार्य को जिताने के बजाय हराने की अपील करने बैठे। हम इतना ही करना चाहते हैं कि डॉक्टर रोहिणी आचार्य जी को आप इतने जबरदस्त वोट से हराइए कि डॉक्टर रोहिणी आचार्य जी को आप इतने जबरदस्त वोट से हराइए और इतने जबरदस्त वोट से जिताइए। सारण से आरजेडी उम्मीदवार रोहिणी आचार्य ने छपरा में लालू यादव के साथ किया प्रचार। विदेशी कहे जाने पर बीजेपी को दिया करारा जवाब। कि मैं विदेशी हूँ, उनको जरा शर्म नहीं आती है कि मैं पहले बिहारी हूँ, बिहारी बहू हूँ। रोहिणी ने बिहार से रिश्ता जोड़ने में आगे बढ़ते हुए कहा, मैं छपरा की बेटी हूँ, सारण के लोग भाई बहन हैं, माता पिता जैसे हैं। अपने भाषण में रोहिणी ने पिता को किडनी देने का भी जिक्र किया। रोहिणी चुनावी राजनीति में भले ही पहली बार उतरी हो, लेकिन उन्हें जनता से संवाद की कला आती है। इसीलिए मंच पर एक नेता ने जब नसीहत दी तो उसके कदम आगे बढ़ गई। यही रहना भी है। तो बोलेंगे तो मेरा एड्रेस सही हो गया। हाँ। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में रामनवमी के अवसर पर झड़प। घटना में कई लोग घायल। भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस को करना पड़ा लाठीचार्ज। आंसू गैस के गोले भी दागे। हिंसक झड़प के बाद छड़ा सियासी संग्राम। बंगाल बीजेपी का आरोप, जुलूस पर हुआ पथराव। झड़प को लेकर बीजेपी नेता अमित मालवीय ने ममता बनर्जी पर साधा निशाना। कहा, ममता बनर्जी की सरकार रामनवमी शोभा यात्रा को फिर से सुरक्षा देने में रही असफल। बीजेपी राज्यसभा सांसद समीक भट्टाचार्य ने घटना को लेकर ममता सरकार पर जमकर हमला बोला। कहा, ममता के हालिया चुनाव प्रचार के दौरान दिए गए भड़काऊ भाषणों का यह नतीजा है। मुर्शिदाबाद झड़प को लेकर बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने बंगाल पुलिस पर उठाए सवाल। कहा, जुलूस को जल्द खत्म करने के लिए उपद्रवियों के साथ मिली पुलिस। घटना को लेकर बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी इलेक्शन कमीशन से अपील करते नजर आए। कानून व्यवस्था की विफलता पर उठाए सवाल। टीएमसी ने कोलकाता में जारी किया अपना घोषणा पत्र। बंगाल और पूरे देश में यूसीसी, सीएए, एनआरसी को लागू नहीं करने का किया वादा। ममता बनर्जी का बीजेपी पर हमला। कहा, इस पार्टी के पास दंगा कराने के अलावा कोई गारंटी नहीं। चुनाव आयोग ने रोका बंगाल के राज्यपाल का कूच बिहार दौरा। और 18 और 19 अप्रैल को प्रस्तावित थी यात्रा। 19 को है मतदान। पश्चिम बंगाल के मिदनापुर से बीजेपी उम्मीदवार अग्निमित्रा पॉल ने सीएम ममता बनर्जी के खिलाफ थाने में भड़काऊ भाषण की शिकायत की। शिकायत पत्र नहीं ले रहे थे। थाना प्रभारी पर एफआईआर के लिए बनाया दबाव। एफआईआर रिसीव करो। एफआईआर रिसीव करो। এফআইআর রিসিভ করুন। কারণটা কি? এফআইআর রিসিভ করুন। আপনার কি পুলিশ ম্যানুয়ালে আছে যে রিসিভ করার নিয়ম নেই? এরকম কিছু আছে পুলিশ ম্যানুয়ালে? আমরা যতটুকু জানি পুলিশ ম্যানুয়ালে এসব কিছু নেই। কিছু নেই। अग्निमित्रा पॉल और बीजेपी समर्थकों के थाने के बाहर पुलिसकर्मियों से हुई तीखी झड़प। एफआईआर कॉपी रिसीव नहीं करने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने थाने के गेट पर ताला जड़कर दिया धरना। जय श्री राम, भारत माता की जय के लगाए नारे। हैदराबाद में प्रचार के दौरान बीजेपी विधायक टी राजा सिंह का भड़काऊ बयान। ओवैसी को आगाह करते हुए बोले, एक बाबरी से हो गए परेशान, अब तो 40,000 मंदिर बाकी हैं। कि बेटा अभी तो तू सिर्फ एक बाबरी से ही घबरा गया, अरे अभी तो काशी बाकी है, मथुरा बाकी है, अरे अभी तो 40,000 हिंदू मंदिर
टी राजा ने कहा कि वो जिहाद की बातें करते हैं, मैं कार सेवा की बातें करता रहूंगा। बोले यूपी के सीएम योगी पहले ही कह चुके हैं अब की बार कार सेवकों पर गोली नहीं चलेगी, फूल बरसाए जाएंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने एक बहुत अच्छी बात कही है कि अब की बार अगर कार सेवा होगी तो राम भक्तों पर, कृष्ण भक्तों पर, शंकर के भक्तों पर गोली नहीं फूल बरसाया जाएगा। वायनाड में राहुल का प्रचार करने पहुंचे तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी। बीजेपी के दक्षिण में वोट मांगने का हक नहीं, साउथ कर रहा है बीजेपी का बॉयकॉट। दक्षिण के लिए बीजेपी के दांत हाथी जैसे खाने के अलग, दिखाने के अलग। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी की रामनवमी पर शुभकामनाओं को बनाया मुद्दा। कहा जिस परिवार ने राम के अस्तित्व पर उठाए थे सवाल, उसे प्रभु ने खुद शुभकामना देने के लिए विवश किया। जिस व्यक्ति के परिवार ने कोर्ट में एफिडेविट दे दिया कि भगवान राम का कोई अस्तित्व नहीं, लीला देखो भगवान की कि आज ही की नवमी के शुभ अवसर पर उसी व्यक्ति को नवमी की शुभकामना देने के लिए भगवान ने स्वयं विवश किया। स्मृति ईरानी ने प्रचार के दौरान राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का भी उठाया मुद्दा। कांग्रेस पर न्योता ठुकराने का लगाया आरोप। राहुल गांधी ने कल गाजियाबाद में अखिलेश के साथ साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। रामनवमी की शुभकामना के साथ की थी शुरुआत। नमस्कार, रामनवमी की आप सबको, देश को बहुत बहुत शुभकामनाएं। लोकसभा चुनाव के लिए पहले दौर के लिए प्रचार खत्म। कल 21 राज्यों की 102 सीटों पर वोटिंग। पहले चरण के चुनाव के लिए प्रचार में दिग्गजों ने झूठी ताकत। राहुल, प्रियंका समेत प्रधानमंत्री ने किया धुआंधार प्रचार। प्रधानमंत्री मोदी ने 2 जगहों पर रैली की। पहले असम के नवबाली में सभा और कांग्रेस को असम के परंपराओं की समझ नहीं कहा, लगवाया अब की बार 400 पार का नारा। और इसलिए लोग कहते हैं 4 जून 400 पार। 4 जून। असम के बाद अगरतला में पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। कहा विकसित भारत बनाने में नॉर्थ ईस्ट की अहम भूमिका। उत्तर पूर्व में कनेक्टिविटी बढ़ाना हमारे लिए बड़ी प्राथमिकता। भ्रष्टाचार को लेकर कांग्रेस और विपक्ष पर से पीएम मोदी। कहा त्रिपुरा में जब उनका राज था तब यहां भ्रष्टाचार फल फूल रहा था। कांग्रेस और इंडी अलायंस की सरकार में नॉर्थ ईस्ट के लिए केवल एक ही पॉलिसी चलती थी, लूट ईस्ट पॉलिसी। पीएम मोदी ने कहा हमारी सरकार लगातार त्रिपुरा के लिए काम कर रही है। मैं एकमात्र प्रधानमंत्री हूं जिसने 1 दशक में 50 से अधिक बार पूर्वोत्तर का दौरा किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कांग्रेस और सीपीएम पर जमकर उन्होंने हमला किया। कहा वामपंथी पार्टियों ने त्रिपुरा को भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया था। कम्युनिस्टों ने त्रिपुरा को हिंसा और भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया था। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले पीएम मोदी ने बीजेपी एनडीए उम्मीदवारों को लिखी चिट्ठी। मतदाताओं तक पहुंचने का दिया संदेश। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की दिल्ली में बड़ी बैठक। राष्ट्रीय महासचिवों के साथ अलग अलग चरणों की तैयारियों को लेकर मंथन। केरल में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की 2 रैली किया दावा। अब की बार केरल में दोहरे अंक में होगी बीजेपी की जीत। केरल के वडकारा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की जनसभा। कहा आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत कुछ कहता है तो दुनिया कान खोलकर सुनती है। केरल के कुन्नूर में बोले रक्षा मंत्री। कहा 2047 आते आते ये भारत दुनिया के विकसित देश के रूप में खड़ा हो जाएगा। बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले सुधांशु त्रिवेदी। राहुल गांधी बोल रहे हैं कि बीजेपी सिर्फ 150 सीट जीतेगी, इनको कौन समझाए कि आएगा तो मोदी ही। सुधांशु त्रिवेदी का इंडिया गठबंधन पर तंज। कहा न राहुल, न प्रियंका और न ही अखिलेश लड़ रहे हैं यूपी से। इलेक्टोरल बॉन्ड पर उंगली उठाने वाले भी इलेक्टोरल बॉन्ड लेते रहे। अमेठी में बीजेपी उम्मीदवार और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की रैली। कहा राहुल ने भारत के टुकड़े टुकड़े करने की बात करने वालों का समर्थन किया। कोटा में स्पीकर ओम बिरला ने कहा आरक्षण समाप्त नहीं हो सकता, न ही संविधान में होगा परिवर्तन। संबोधन के दौरान कांग्रेस पर जमकर बरसे ओम बिरला। बोले कांग्रेस झूठ और गलत प्रचार कर लोगों में विभाजन कर वोट लेना चाहती है। नागपुर में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने की जनसभा। कहा आपका प्रेम, आपका विश्वास और आपका समर्थन यही मेरी ताकत। बीजेपी सांसद साक्षी महाराज का दावा। हिंदुस्तान का मुसलमान भी मोदी का हो गया है दीवाना। जय श्री राम पर उठाने लगा है हाथ। शिवसागर में असम के सीएम हेमंता विश्व शर्मा ने सार्वजनिक सभा को किया संबोधित। कहा असम के पहले फेज में सभी 5 सीटों पर होगी बीजेपी की जीत। शिमला में बीजेपी नेता और पूर्व सीएम जयराम ठाकुर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा लोकसभा के नतीजों के बाद हिमाचल में नहीं रहेगी कांग्रेस सरकार। गुलाम नबी आजाद ने किया लोकसभा चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान। अनंतनाग लोकसभा सीट से नाम लिया वापस।
कर्नाटक के मांड्या में राहुल गांधी ने जनसभा को संबोधित किया। पहली नौकरी पक्की स्कीम का किया ऐलान। मंड्या के बाद कुलार में राहुल गांधी की जनसभा, जनता से मांगा जीत का आशीर्वाद।